अभी ओमिक्रॉन का जिस तरह से खतरा है, और कोई परवाह हमें नहीं नजर आ रही है। और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की लगभग 1.5 मिनट से मैं आपकी बात को सुन रही हूँ। मेरे सवाल के जवाब का नुक्ता भर भी मैं नहीं सुन पाई हूँ। मैंने आपसे पूछा प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी क्या? आप कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो लड़कियों को लड़ते हुए हिंदुस्तान के जनता ने देखा है पंकज जी। वो लड़कियां जिनको आपने कहा कि आईफोन देंगे, वो लड़कियां जिनको आपने कहा कि स्कूटी देंगे, वो लड़कियां लड़ रही थी। वो आप लोगों से लड़ रही थी कि आपने झूठ वादा करके उनको वहां पर बुला दिया। आपने उनको टी शर्ट पहना के वहां पर बुला दिया, लेकिन ना आईफोन दिया ना स्कूटी दी। तो लड़कियां लड़ रही है, आपसे लड़ रही है। अब मुझे ये बताइए प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, जवाब सुन लीजिए। हमारे पास पूरी लिस्ट है, किनको स्कूटी दी गई, किनको फोन दिया गया। अब इस तरह से 4 लोगों को मैं बता देती हूँ ना पंकज जी, आपने कहा कि हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। आपने अभी क्या मुझे बताया, कौन सा प्रिंसिपल समझा रहे थे आप मुझे? तो एक प्रिंसिपल मैं भी समझा देती हूँ। भीड़ इकट्ठा करने के लिए तोहफा दे दीजिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए कंपटीशन रख लीजिए, तादाद में लोग आएंगे। श्रीवास्तव जी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, मैं ताली बजा देती हूँ मैराथन में जीतने वालों की वजह से। उनको जो स्कूटी मिली है, लीजिए मैं ताली बजा देती हूँ। पर ये मत कहिए ना कि आपने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आ गए हैं। बड़ी बड़ी स्कूटी, बड़ी बड़ी आईफोन, बड़े बड़े फोन, लैपटॉप का अगर आप वादा करेंगे तो सब दौड़ कर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे श्रीवास्तव जी? हम लोग यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं। हम 6 के 6 दिल में यही एहसास रखे हुए होंगे कि ये मामला जो है वो अयोध्या की तर्ज पर ना होने पाए। हम 6 के 6 और 6 के साथ हिंदुस्तान की तमाम जो जनता है वो यही सोचे कि टेबल पर बैठे, आपस में भाईचारा मना रहे, आपस में एक दूसरे की बात की इज्जत करे, समझे और इस मामले को वहीं का वहीं सुलटा कर खत्म कर दिया जाए, वरना राजनीति तो इसको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगी। पंकज श्रीवास्तव जी, आप भी यही सोचते हैं? देखिए, मैं ये सोचता हूं कि देश संविधान और कानून से चलना चाहिए। सभी देश के धर्म स्थलों के बारे में एक बाकायदा कानून बना हुआ है, और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके बाद वो कानून बना था जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति जिस धर्म स्थल की है वो वैसी बनी रहेगी। इसके बाद अगर कोई विवाद है तो लोग कोर्ट जा सकते हैं, और किसी भी सभ्य समाज में अदालत के फैसले को सबको मान लेना चाहिए। भाईचारे से, आपसी रजामंदी से सब कुछ हो जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मेरा बस इतना निवेदन है कि ऐसे समय जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, तब क्या काशी, मथुरा, अयोध्या के मुद्दों को उठाना संयोग है, या इस बड़े पैमाने पर प्रचारित करके अपनी असफलताओं को ढकने का ही एक प्रयास है? माफ कीजिएगा, सिर्फ भगवा पहन लेने से आप इस देश के राष्ट्रवाद के प्रवर्तक नहीं हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं, सुभाष चंद्र बोस ने 1940 की 12 मई को झारग्राम में एक भाषण दिया था और कहा था कि इस चुनाव में, उस समय चुनाव चल रहे थे वहां म्युनिसिपैलिटी के, कहा कि साधु संतों को वोट मांगने के लिए बैठा दिया गया है, ये राष्ट्रीय जीवन के गद्दार हैं, हिंदुओं इनको उखाड़ फेंको। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूरी हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता रही है कि धर्म और राजनीति दो अलग चीजें, और जिस परंपरा से गोरखनाथ पंथ के योगी अपने को कहते हैं आदित्यनाथ जी, वहां पर क्या कहा था गुरु गोरखनाथ ने कि हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मस्जिद, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मस्जिद। वो मंदिर मस्जिद को नहीं लड़वाते थे, ना उसके बारे में चिंता करते थे, और इसीलिए तमाम मुस्लिम फकीर भी गोरखपंथ को मानते थे। आज दिक्कत यह है कि जिस तरह कभी भगवा पहनकर सीताहरण हुआ था, वैसे ही भगवा ओढ़कर भगवा से आपको तो बहुत डर लगता है, आपकी पार्टी को तो बहुत डर लगता है। आपके लिए तो भगवा आतंकवाद हो जाता है। बोल रहे हैं आपके लिए जो है, आपके लिए आपको भगवा बहुत डराता है पंकज जी, आपकी पार्टी को भगवा बहुत डराता है, और इसीलिए भगवा जो है वो आतंकवाद से आप लोग जोड़ लेते हैं। भगवा तो हमने तो तिरंगे के सबसे ऊपर भगवा रखा है। वो आपने नहीं रखा है, इस बात को नहीं, तो फिर जिन्होंने रखा है और उनको अगर आप अपनी पार्टी का पूर्वज मानते हैं, तो फिर उस लाइन और लेंथ पर आज के आपके मुखिया चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पार्टी और आज की पार्टी में फिर जमीन आसमान का अंतर आ गया, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार में भगवा को आतंकवाद कहते हुए कोई इधर से उधर हुआ नहीं था। आप ही की पार्टी के सबसे बड़े लीडर्स में से एक ने किताब में लिखा था
किताब में बकायदा मेंशन किया था और आप लोग उनका बचाव करते हुए नजर आए थे। तो भगवा पर आप तो किसी को ज्ञान ना दे तो बेहतर रहेगा। और भाषण देते हुए घूम रहे हैं, इन्हीं के पार्टी की किताब लिखते हैं। राजनीति और धर्म को दो अलग उसमें रखिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके यहाँ पर तो ये ट्यूशन दिया जाता है कि हिंदू और हिंदुत्व को कैसे अलग रखा जाए, पार्टी और धर्म को नहीं। आपके टारगेट में ही हिंदुइज्म है, आपके टारगेट में ही भगवा है, आपके टारगेट में ही ये एक धर्म है जिससे आपकी नफरत साफ तौर पर दिखाई देती है। पंकज जी, आप कहाँ ये चीजों को ढकने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम कोशिश की बात नहीं। कोई भगवा पहन लेगा इसलिए उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता इस देश को गृह युद्ध में झोंक देगा। नहीं, भगवा पहनते ही आप लोगों को लाइसेंस मिल जाता है ना उसको आतंकवाद कहने का। आप क्या समझेंगे भगवा को और भगवा के महत्व को? भगवा पहनते ही वो आपकी आंखों में चुभने लगता है, ये बात तो क्लियर है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।